चुनावी बिगुल बजने के बाद जिले में अलग अलग राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के पहुंचने का दौरा जारी है। इसी क्रम में आज दोपहर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी रीवा पहुंची। उनके पहुंचने से पूर्व रीवा विधानसभा से प्रत्याशी मधुमास सोनी, सिरमौर विधानसभा से विष्णुदत्त पांडे, सिमरिया विधानसभा से पंकज पटेल, गुड़ से सरोज रविंद्र कोल, त्योंथर से देवेंद्र सिंह, मऊगंज से भैयालाल कोल, देवतालाब से अमरनाथ पटेल सहित बसपा प्रदेश अध्यक्ष जोन प्रभारी सहित मंच में पहुंचे और जिले भर से आए समर्थकों को संबोधित किया। मंच पर पहुंचते ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। सभा को संबोधित करते हुए बसपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने किसी दल से समझौता नहीं किया। इस दौरान बसपा प्रमुख ने बीजेपी सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर ये पार्टियां दलित, शोषित और वंचित का ख्याल रखती तो कांसीराम को अलग पार्टी ना बनानी पड़ती। इस दौरान मायावती ने उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में हार का कारण ईवीएम को बताया और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है, जबकि दलित पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कांसीराम के निधन पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए दिए गए 33% आरक्षण में भी एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का प्रतिशत तय नहीं किया गया, जो बीजेपी और कांग्रेस की मानसिकता प्रदर्शित होती है। बीजेपी सहित अन्य दलों पर कटाक्ष करते हुए मायावती ने कहा कि ये धन कुबेरों के धन से चलने वाली पार्टियां हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से चलने वाली पार्टी है। ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एवं अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास दिखाती है और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी उम्मीदवारों को उनके आरी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को
और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपकी अपनी दोनों पार्टियों का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी व सहयोगी पार्टी को भी कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी यहाँ के प्रदेश को काफी समय दिया है।